गांव चमनपुर का शुमार उन पुरस्कून और खूबसूरत देहातों में होता था जहां सुबहों की हवा में कच्चे आमों और गीली मिट्टी की खुशबू होती थी। वहां के लोग सादा दिल, मेहनती और मोहब्बत से पेश आने वाले थे। इसी गांव के बाजार के एक कोने पर एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की मेज, पुराना कड़ाहा और ऊपर एक तख्ती लगी थी। शफीक के गर्म गर्म समोसे। शफीक एक आम सा आदमी था, मगर हाथों में हुनर और दिल में खुलूस भरा हुआ था। हर सुबह वो फज्र के बाद उठता, तेल की बोतल साफ करता, आलो इबालता, मसाले पैसता और फिर दिन चढ़ने से पहले दुकान खोल लेता। जैसे ही पहला समोसा तलता, इसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। राह चलते लोग रख जाते, बच्चे शोर मचाते, शफीक के समोसे आ गए। बाजार में रश लग जाता। मजदूर, किसान, दुकानदार सब कहते, शफीक के समोसों जैसा जायका कहीं नहीं। शफीक हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भाइयों, जायका आलो का नहीं, दुआ का है। गांव वाले उससे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हर किसी से नरमी से बात करता और अगर कोई गरीब गाहक आता तो कभी कभी मुफ्त भी खुला देता। वक्त गुजरता गया, दुकान चलने लगी और शफीक की कमाई बढ़ गई। अब वो रोज गाहकों की भीड़ में मसरूफ रहता। एक रात वो दुकान बंद करके पैसे गुन रहा था। नोट और सिक्के गुनने के बाद उसने खुद से कहा, मेहनत तो बहुत है, लेकिन जेब फिर भी खाली लगती है। अगर आलू कम डाल दूं तो खर्च भी बचेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। उसी वक्त उसका दोस्त मुनीर वहां आ गया। मुनीर हंसते हुए बोला, क्या हिसाब किताब लगा रहे हो शफीक भाई? सोच रहा हूँ आलू आधे डाल दूं, जायका तो मसाले से भी आ जाता है। शफीक भाई, अल्लाह ने रिज्क में बरकत दी है, लालच मत करना। एक जरा सी बेईमानी सारी नेकी को मिटा देती है। अरे भाई, अब नाम बन चुका है मेरा, थोड़ा सा कम करूंगा तो कौन जानेगा। अगले दिन से शफीक ने आलू आधे कर दिए। पहले दिन किसी ने कुछ महसूस नहीं किया, मगर दूसरे दिन गाहक बोल उठे, अरे शफीक भाई, आज के समोसे कुछ फीके लग रहे हैं। आलू ही खराब मिले हैं आज, कल ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके दिल में कहीं लालच की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। अब उसने पुराना तेल भी दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चंद दिनों में समोसों का जायका बिगड़ गया। लोग कहने लगे, पहले जैसे समोसे नहीं रहे, अब तो तेल की बू आती है। रफ्ता रफ्ता गाहक कम होने लगे। शफीक के चेहरे पर खुशी की जगह फिक्र ने ले ली, मगर लालच ने उसे अंधा कर रखा था। एक दिन दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग उसकी दुकान पर आए। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और हाथ में लकड़ी की लाठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा 2 समोसे देना, मगर तेल नया होना चाहिए। बाबा, मेरा तेल तो ऐसा है कि 10 दिन तक खराब नहीं होता। बुजुर्ग ने समोसा लिया, एक नवाला खाया, फिर नरमी से बोले, बेटा याद रख, जब दिल का तेल जल जाए तो कमाई की रोशनी भी बुझ जाती है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता चले गए। शफीक के कानों में वो जमला गूंजता रहा। इसने सिर झटका, मगर जमीर जागा नहीं। उसी रात शफीक को नींद नहीं आ रही थी। इसने सोचा, सब लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं, मैं तो मेहनत ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आंख लग गई। ख्वाब में उसने देखा कि उसका कड़ाहा जोर से अबल रहा है, तेल बाहर उछल रहा है और अंदर से खौफनाक आवाज आ रही है, शफीक, लालच छोड़ दे, वरना सब कुछ जल जाएगा। अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। देखा, वाकई कड़ाहा लटा हुआ है, सारा तेल जमीन पर बह गया है। वो हैरान रह गया। ये इत्तेफाक है या कोई इशारा? अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ उसके दिल में भी रोशनी आ गई। शफीक ने पुराने तेल की बोतलें फेंक दें, साफ बर्तन निकाले, ताज़े आलू और खालिस मसाले से समोसे बनाए। जब तेल में पहला समोसा गरा तो वो चटकने की आवाज के साथ सुनहरी रंग में तब्दील हो गया। शफीक ने गहरी सांस ली। यही असली खुशबू थी जो दिल से आती थी। पहला गाहक आया, समोसा खाया और खुशी से बोला, अरे वाह, अब तो फिर वही पुराना जायका लौट आया। बच्चे दौड़ते हुए आए। शफीक चाचा, हमें भी देना। औरतों ने कहा, अब तो समोसे पहले से भी मजेदार हैं। शफीक के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। अब वो हर समोसा ईमानदारी से बनाता, हर गाहक को इज्जत से देता और हर नवाले के साथ दिल से दुआ करता।
कुछ दिनों में उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई। लोग अब उसे मोहब्बत से बुलाते, अरे देखो, नेक समोसे वाला आ गया। शफीक अक्सर मुस्कुराकर कहता, मैंने सीख लिया है, लालच का जायका कड़वा होता है और सच्चाई का मजा हमेशा मीठा।